पेगासस जासूसी मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर जोरदार सियासी हमला किया है। चंडीगढ़ में मीडिया से रूबरू होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने जिस तरह का रवैया दिखाया है चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पेगासस के जरिए कोई जासूसी नहीं करवाई गई है, बल्कि कांग्रेस का खुद का इतिहास जासूसी का रहा है। कांग्रेस हमेशा दूसरे नेताओं की जासूसी करवाती रही है। कांग्रेस अपने नेताओं के खिलाफ भी जासूसी करवाती रही है। यहाँ तक कि पी चिदम्बरम उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के फोन टैपिंग करवाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के टाइम में 9000 लोगों की ऐसी लिस्ट थी जिनके फोन टैप करवाए जाते थे। कांग्रेस का हमेशा एक टारगेट रहा है कि कभी भी देश में कोई अच्छी बात होने की संभावना हो तो उससे पहले कुछ ताकतों के साथ मिल करके उन चीज़ों को कैसे डिरेल करना है, प्रारंभ में ही उसके ऊपर कोई ना कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए। तो जिस प्रकार कल उन्होंने ये सब किया है कि एक कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी NSO है, उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टैपिंग की बात चलाई गई है, वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है। जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ, बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीज़ों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी, ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे, जबकि हमारी सरकार का किसी प्रकार का दूर दूर तक इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और उनके यहाँ का इतिहास तो ये है कि आपको ध्यान में होगा, एक बार उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, जो उस समय के गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनके खिलाफ कितना एक सीरियस, एक खतरनाक पत्र लिखा था कि गृह मंत्री वित्त मंत्री के फोन टैपिंग करा रहे हैं। कैसे चंद्रशेखर की सरकार को 2 जासूसों की कहानी बनाकर कैसे गिरा दिया गया। कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। 9000 लोगों की ऐसी एक लिस्ट है जो यूपीए के समय जिन लोगों की फोन टैपिंग होती रही, 9000। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 साल से भी ज्यादा लंबे शासनकाल में कांग्रेस को कोई मुद्दा नहीं मिला, इसलिए सरकार पर आरोप लगाने के लिए ऐसे मुद्दों की तलाश की जा रही है। टाइमिंग में जब इनको लगता है कि आज हमें और कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार का पिछले 7 साल से 8 साल से कार्यकाल जो अब पूरा हो रहा है, इसमें इनको कुछ नहीं मिला है। जनता हित की, राष्ट्रवादी विचारधारा की एक सरकार चल रही है, और इसमें खास करके वो भी जब षड्यंत्र रचते तो विदेशी सहायता लेकर रचते हैं। यानी अब ये अगर हम पेगासस देखें तो एक दिन पहले 18 तारीख को एक स्टोरी ये लीक कराई जाती है द वायर के माध्यम से, और ये द वायर भी ये वामपंथी पत्र है। वामपंथियों का एक इस प्रकार का एक बना हुआ है नक्सस। और उससे पहले कुछ दिन पहले यूरोप के अंदर एमनेस्टी नाम की जो संस्था है, वो अपने वेबसाइट के ऊपर इन कहानियों को चलाती है। एमनेस्टी ने वहां से छापा, यहां वायर ने पकड़ लिया, और वायर ने उठा करके ये विषय उड़ा दिया कि यहां तो पता नहीं कितने लोगों की सारी फोन टैपिंग हो रही है और उनके मंसूबे जो किए जा रहे हैं। हमको क्या जरूरत है इनके फोन टैपिंग करने की, क्योंकि तो बिना फोन टैपिंग ही जनता में जो बोल देते हैं वही इतना हास्यास्पद होता है कि उसी का जो इनको खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो हमको इनके अंदर की बातें ज्यादा निकालने की जरूरत होती नहीं है, ये बहुत कुछ वैसे ही बोल जाते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें किसी के फोन टैप करवाने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस विदेशों में देश की साख खराब कर रही है। कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए की नीतियों के कारण देश का नाम हो रहा है। कांग्रेस के ऊपर मेरा सीधा आरोप है, कोई ऐसी बात हमारे खिलाफ कहें, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहें या केंद्र सरकार के खिलाफ कहें, जिसका कम से कम देश की जो हमारी संप्रभुता है, देश का जो हमारा मान सम्मान है, उसका तो ध्यान रखें। कोई अपने देश के अंदर की कोई बातें कह करके अगर कोई आलोचना होती है तो हम सहन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बातों को लेकर के हमारे देश की इमेज विदेशों में घटती है, ऐसी चीजों से इनको सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार के खेल ना खेलें, वरना देश का अहित होगा। हमारे बारे में विश्वसनीयता ये घटेगी। आज देश दुनिया में किसी एक लेवल पर पहुंचा है, वो मोदी जी की नीतियों के कारण से, एनडीए की नीतियों के कारण से हम लोग कहीं पहुंचे हैं। लेकिन उसको धरातल पर न उतरने देने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए जिस प्रकार की कहानियां ये बनाते हैं, तो इन कहानियों को जैसा ये कर रहे हैं, इसकी मैं निंदा करता हूं। पेगासस जासूसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस को जमकर घेरा है और कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए इस विदेशी संस्थाओं के साथ मिलकर कांग्रेस इस तरह के खेल खेल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।